मैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। मैं रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जो कि पूरे एशिया में डायबिटीज़ के प्रैक्टिशनर्स की सबसे बड़ी बॉडी है, उसका अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। इसके अलावा मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंडिया चैप्टर का गवर्नर भी हूँ। इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, इसके साथ ही साथ एशियन पैसिफिक सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का अध्यक्ष हूँ। मैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी और इसी तरीके की बीमारियाँ जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस के बढ़ने की वजह से होती हैं, वो सब आती हैं। बात करते हैं तो मोटापे की वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, फालिज जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर का भी खतरा मोटापे की वजह से बढ़ता है। और ये सारी बीमारियां इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से डेवलप होती हैं। इन सब के मूल में एक ही चीज़ है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और फूड इंटेक ज़्यादा लेते हैं। हमारे जो कैलोरिक इंटेक है पूरे 24 घंटे का, वो इतना होता है जिसको कि हम उन 24 घंटे में खर्च मोटापे के रूप में इकट्ठा होता रहता है और ये हमें बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें डायबिटीज़ एक प्रमुख बीमारी है। और हमारा देश बहुत तेज़ी से वर्ल्ड डायबिटीज़ कैपिटल बनने की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमने इस प्रवृत्ति को नहीं रोका तो शायद पूरे विश्व भर में सबसे अधिक डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे देश में ही होंगे आने वाले समय में। देखिए, स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। स्ट्रेस हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है और स्ट्रेस भी शायद इसीलिए है कि हमने अपने जीवन में अपना जो आराम करने का समय था, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का समय था, उसको भी काम पे लगा दिया। उस समय में भी अपने शरीर को हम काम पे लगा देते हैं। अब हम 24 घंटे काम करते हैं। जो हमारा आराम करने का समय है, उसमें हम अगले दिन के काम की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसमें मुख्य रूप से वगैरह पे होते हैं और कुछ लोग जो नहीं काम कर रहे होते, वो अनावश्यक रूप से मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव रह करके अपने शरीर को थकाते रहते हैं। और जब वो जगे रहते हैं, उठे रहते हैं, तो उस समय में ज़ाहिर है शरीर अगर कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो खान-पान भी होता रहता है। कुछ ना कुछ मंचिंग होती रहती है, कुछ खाते रहते हैं, हाई कैलोरी फूड खाते रहते हैं, जिसका कि इस्तेमाल हमारी बॉडी में नहीं हो पाता, जिसको हम अपने दिनचर्या में खर्च नहीं कर पाते और वो फिर ओबेसिटी के रूप में इकट्ठा होता रहता है। इसके अलावा अपने नियमित सोने का समय फिक्स करें। 6 से 8 घंटे की नींद लेना परम आवश्यक है। अगर वो नहीं होती तो हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये सुनिश्चित करें कि हर हाल में 8 घंटा तो सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो। और अगर नींद नहीं आती तो उसके लिए आप विशेषज्ञ से मिल करके उसका निदान करिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। पहले उसके लिए हम व्यवहारिक तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे योग है, मेडिटेशन है। इस तरीके की चीज़ों से भी नींद लाने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप योग करेंगे, शरीर को एक्सरसाइज कराएंगे, तो नींद आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। शरीर थकता नहीं है तो उसकी वजह से भी कई बार नींद नहीं आती। तो इन चीज़ों को करने से हम अपने दिन प्रतिदिन का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं और ये बात नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। अगर आप पुराने बुजुर्गों से बात करें तो आपको बताएंगे कि सूर्योदय के बाद ही खाना चाहिए और सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। अगर आप सूर्यास्त के आज हम लोग अक्सर टाइम रेस्ट्रिक्टेड मील की बात करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं 14 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करें जो हमारे पूर्वज करते थे कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते थे, तो सूर्यास्त 5-6 बजे हो जाता है और सूर्योदय अगले दिन 6 बजे होता है। 14 घंटे तो अपने आप हो जाते हैं इसमें, और 14 घंटे हो जाते हैं, आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। आपका वजन नहीं बढ़ेगा अगर आप इतने देर तक कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पिएं अगर आपको बीच में जरूरत। समय को निश्चित करें, ये नहीं कि किसी भी समय कुछ भी खा रहे हैं। खाने में क्या खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खाने में आजकल जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, तो फास्ट फूड क्यों कहलाता है? फास्ट फूड इसलिए नहीं कि जल्दी बन जाता है, इसलिए भी नहीं कि जल्दी पच जाता है, इसलिए कि इसमें बड़ी फास्ट कैलोरीज होती हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत एकदम से कैलोरी की अधिकता होती है और जिसको कि हम जब खर्च नहीं करते तो हमारे मोटापे में तब्दील होने लगती है। तो इसलिए फास्ट फूड का सेवन कम किया जाए।
भोजन उतना ही किया जाए जितना कि हम खर्च कर सकते हैं। अनावश्यक भोजन करने से बचें। अगर हम इतना कर सकते हैं और अगर इस कार्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं तो मोटापा हमसे दूर रहेगा। तो स्ट्रेस के वजह से रात में नींद नहीं आती। स्ट्रेस की वजह से रात में नींद आती, आप नहीं सोते, और जब आप नहीं सोते तो फिर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और वो एक आपका वेट गेन का कारण बन जाता है। इस सब के अलावा हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन भी होते हैं, जो कि जब हमारी बॉडी एक स्ट्रेस के फेज से गुजर रही होती है तो वो स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं, जिनको कि हम कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन और बहुत सारे इंसुलिन जैसे हार्मोन के नाम से। कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन के कम होने से नींद आना बंद हो जाती है। इंसुलिन के कम होने से डायबिटीज़ जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं और कोर्टिसोल की अधिकता से मोटापे जैसी समस्या होने लगती है, जिसके वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। मोटापे के बढ़ने से हमारे हार्मोन्स का रिलीज बढ़ता है और स्ट्रेस के बढ़ने से हार्मोन रिलीज, फिर मोटापा बढ़ा, मोटापे से फिर फर्दर स्ट्रेस बढ़ा। तो ये एक विशेष साइकिल जो एक से दूसरे को बढ़ाती रहती हैं, ये चलती रहती हैं जब तक कि हम अपने मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं करते। तो हम स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। स्ट्रेस सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीवर आपको पता है क्या माना जाता है? सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीवर एक्सरसाइज होता है, जिसको कि हम करना पसंद नहीं करते। अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे बॉडी का सारा स्ट्रेस उसके साथ समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। स्ट्रेस सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीवर आपको पता है क्या माना जाता है? सबसे अच्छा स्ट्रेस रिलीवर एक्सरसाइज होता है, जिसको कि हम करना पसंद नहीं करते। अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे बॉडी का सारा स्ट्रेस उसके साथ समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, म्यूजिक होता है। म्यूजिक, एक्सरसाइज और डांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें म्यूजिक और एक्सरसाइज दोनों एक साथ आते हैं। अगर हम इसको अपने घर में एक स्वस्थ परंपरा के रूप में कमरे में या कहीं पर भी करें, मैं उस डांस की बात नहीं कर रहा जो कि डिस्कोथेक में हो रहा है, जहाँ पर कि आप डांस कम कर रहे हैं और दूसरी गलत तरीके की चीज़ों को ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। अगर हम एक स्वस्थ परंपरा में इस अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करें तो निश्चित रूप से हमारा दिन प्रतिदिन का स्ट्रेस काफ़ी कम हो सकता है।